हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमपीपीएससी स्टडी चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे मध्य प्रदेश के लोक नृत्य, जो कि सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश की लोक नृत्य में हम देखेंगे कि कौन कौन से क्षेत्रों में, किस किस जिलों में कौन कौन से लोक नृत्य होते हैं व कौन सी जनजातियाँ लोक नृत्य में भाग लेती हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। मध्य प्रदेश की लोक नृत्य। भारत के हृदय प्रदेश में लोक नृत्यों की एक प्राचीन परंपरा रही है, जिसे इस क्षेत्र में अपनी विभिन्नता के आधार पर देखा जाता है। भारत के हृदय प्रदेश में लोक नृत्यों की एक विकसित परंपरा रही है, जो अपने इस क्षेत्र की प्राचीन परंपरा को दर्शाती है। आगे देखते हैं। मालवा के नृत्य। लोक नृत्य को हमने 4 भागों में बांट दिया है। मालवा के नृत्य, निमाड़ के, बुंदेलखंड के व बघेलखंड के। फर्स्ट देखते हैं मालवा के नृत्य। मालवा के नृत्य में फर्स्ट है मटकी नृत्य। मटकी नृत्य, मालवा का मटकी नृत्य वर्तमान में भी पारंपरिक रूप से विद्यमान है। इन तीज त्योहारों पर मालवा के ग्रामों की नारियां नाचती हैं। मालवा का मटकी नृत्य वर्तमान में भी पारंपरिक रूप से विद्यमान है। इन तीज त्योहारों पर मालवा के ग्रामों की नारियां नाचती हैं। ढोल या ढोलक की विशिष्ट लय जो मटकी के नाम से जानी जाती है। ढोल या ढोलक की विशिष्ट लय भी मटकी के नाम से जानी जाती है। उसी की थाप पर यह नृत्य होता है। मटकी नृत्य। मटकी नाच को कहीं कहीं आड़ा खाड़ा तथा रजवाड़ी नृत्य भी कहते हैं। मटकी नाच को आड़ा खाड़ा तथा रजवाड़ी नृत्य भी कहते हैं। आगे देखते हैं। सेकंड है गरबा नृत्य। गुजरात की सीमा पर बसे पश्चिमी मध्य प्रदेश क्षेत्र में गरबा नवरात्रि में देवी पूजा के समय किया जाने वाला नृत्य है। वह गरबा विशेषतः स्त्री परक नृत्य है। गुजरात की सीमा पर बसे पश्चिमी क्षेत्र में जैसे मंदसौर, नीमच, धार, झाबुआ, ये सारे जिले पश्चिमी क्षेत्र के हैं, जहाँ पर गरबा किया जाता है। वह गरबा विशेषतः स्त्री परक नृत्य है। गरबा नृत्य की संरचनाएं रास से प्रभावित होती हैं। वह गोल घेरे में ढोल की थाप पर सज धज कर स्त्रियां तालियां या डंडों के माध्यम से गीत गाती हुई नृत्य करती हैं। आगे देखते हैं। भगोरिया नृत्य। थर्ड है भगोरिया नृत्य। आदिवासी नृत्य। भगोरिया झाबुआ और धार की सर्वाधिक रंगप्रिय जनजाति भील का जातिगत नृत्य है। भगोरिया नृत्य भील का जातिगत नृत्य है। वह भगोरिया झाबुआ और धार की सर्वाधिक रंगप्रिय जनजाति भील का जातिगत नृत्य है। फाल्गुन के मध्यमस्त मौसम में होली से पहले भगोरिया हाटों का आयोजन होता है। फाल्गुन के मौसम में होली के पहले भगोरिया हाटों का आयोजन होता है। वह भगोरिया नृत्य मालवा का नृत्य है। आगे देखते हैं। मालवा के नृत्य हो देख लिए। अब देखते हैं निमाड़ अंचल के नृत्य। निमाड़ अंचल के नृत्य में फर्स्ट है गणगौर नृत्य। गणगौर निमाड़ी जनजीवन का गीति काव्य है। निमाड़ी जनजीवन का गीति काव्य है। निमाड़ क्षेत्र में चैत्र दशमी से चैत्र शुक्ल तृतीय तक पूरे 9 दिनों तक चलने वाले इस गणगौर उत्सव का ऐसा एक कार्य नहीं जो बगैर गीत का संभव हो। निमाड़ क्षेत्र में चैत्र दशमी से चैत्र तृतीय तक पूरे 9 दिनों तक यह नृत्य होता है। वह गणगौर उत्सव का ऐसा एक कार्य नहीं है जो बिना गीत के संभव हो। यह नृत्य निमाड़ के साथ राजस्थान, गुजरात, मालवा में भी उतना ही प्रसिद्ध है। गणगौर नृत्य राजस्थान, गुजरात, मालवा में भी उतना ही प्रसिद्ध है। आगे देखते हैं। सेकंड है फेफरिया नृत्य। फेफरिया एक प्रकार का पारंपरिक समूह नाच है। इसमें स्त्री और पुरुष जोड़ी बनाकर गोली घेरे में नाचते हैं। फेफरिया नृत्य एक प्रकार का पारंपरिक समूह नाच है। इसमें स्त्री और पुरुष जोड़ी बनाकर गोल घेरे में नाचते हैं। फेफरिया एक प्रकार की फुंगी है।
फेफरिया एक प्रकार की फुंगी है जिसकी आवाज़ शहनाई से मिलती जुलती है। फेफरिया नृत्य विशेषतः विवाह के अवसर पर किया जाता है। आड़ा खाड़ा नृत्य निमाड़ में जन्म, मुंडन संस्कार और विवाह के अवसर पर कई नृत्य किए जाते हैं। आड़ा खाड़ा नृत्य निमाड़ में जन्म, मुंडन संस्कार और विवाह के अवसर पर कई नृत्य किए जाते हैं। इन नृत्यों को आड़ा या खाड़ा नृत्य कहा जाता है। इस नृत्य में 2 या 4 महिलाएं हिस्सा लेती हैं। निमाड़ क्षेत्र में जन्म, मुंडन संस्कार और विवाह के अवसर पर कई नृत्य किए जाते हैं। इन नृत्यों को आड़ा या खाड़ा नृत्य कहा जाता है। वह इस नृत्य में 2 या 4 महिलाएं हिस्सा लेती हैं। आगे देखते हैं। 4th है काठी। यह नृत्य धार्मिक कलाओं के आधार पर 4 भगत और 2 नर्तकों द्वारा किया जाता है। काठी नृत्य यह नृत्य धार्मिक कलाओं के आधार पर 4 भगत और 2 नर्तकों द्वारा किया जाता है जो निमाड़ क्षेत्र का है। काठी नृत्य निमाड़ का है। आगे देखते हैं। अगला है लहंगी नृत्य। आदिवासी नृत्य लहंगी श्रावण माह में किया जाने वाला शहरियों का समूह नृत्य है। लहंगी नृत्य रक्षाबंधन पूर्णिमा के अगले दिन भुजरियों का त्योहार मनाया जाता है। लहंगी नृत्य जो है वो श्रावण माह में किया जाने वाला शहरियों का समूह नृत्य है। वह रक्षाबंधन पूर्णिमा के अगले दिन भुजरियों का त्योहार मनाया जाता है। ग्राम से भुजरियों का समारोह निकाला जाता है। वह बांस की टोकरियों में उगे गेहूं जवारों को महिलाएं सिर पर धारण करती हैं। इसे ही भुजरियों का नृत्य कहते हैं, भुजरिया कहते हैं। आगे देखते हैं। अब देखते हैं बुंदेलखंड के नृत्य। मालवा के नृत्य देख लिए, व निमाड़ के। अब देखते हैं बुंदेलखंड के नृत्य। बुंदेलखंड का फर्स्ट है बधाई नृत्य। बुंदेलखंड के ग्रामीण अंचल में जन्म, विवाह और त्योहारों तीज पर बधाई नृत्य होता है। ग्रामीण अंचल में जन्म, विवाह और त्योहारों तीज पर बधाई नृत्य होता है। मनौती पूरी हो जाने के पश्चात देवी देवताओं के द्वार पर भी बधाई नृत्य आयोजित होता है। इसमें ढपला, रमतुला और बांसुरी इत्यादि यंत्र प्रयुक्त होते हैं। बधाई नृत्य में ढपला, रमतुला और बांसुरी इत्यादि यंत्र प्रयुक्त होते हैं। आगे देखते हैं। अगला है सेरा नृत्य। बुंदेलखंड के ग्रामवासी सावन भादो महीने मेघों में सिंचित हरी भरी धरती के आंगन में सामूहिक रूप से सेरा नृत्य करते हैं। बुंदेलखंड के ग्रामवासी सावन भादो के महीने में सिंचित हरी भरी धरती के आंगन में सामूहिक रूप से सेरा नृत्य करते हैं। रबी एवं खरीफ की बुआई के समय तथा तीज के अवसर पर सेरा नृत्य किया जाता है। रबी एवं खरीफ की बुआई के समय, तीज के अवसर पर सेरा नृत्य किया जाता है। सेरा नृत्य प्रमुखतः कजली तीज के उत्सव के रूप में मनाया जाता है। सेरा नृत्य कजली तीज के उत्सव के रूप में मनाया जाता है। आगे देखते हैं। अगला है राई नृत्य। बुंदेलखंड अंचल की जातीय परंपरा प्रमुखतः सौर और श्रृंगार परक है। जातीय परंपरा प्रमुखतः सौर और श्रृंगार परक है। बुंदेलखंड के प्रख्यात लोक नृत्य राई में तीव्र शारीरिक चपलता, वेग और समूहन का अद्भुत लयात्मक विन्यास है। राई नृत्य में लोक नृत्य राई में तीव्र शारीरिक चपलता, वेग और समूहन का अद्भुत लयात्मक विन्यास है। आगे देखते हैं। राई नृत्य में और राई नृत्य के केंद्र में नर्तकी होती है। मृदंग वादक नृत्य को गति देने का काम करता है। राई नृत्य के केंद्र में नर्तकी होती है, वह मृदंग और वादक नृत्य को गति देने का काम करते हैं। दोनों के बीच नृत्य के दौरान ही स्वांग गीत के रूप में एक अद्भुत सवाल जवाब शैली की लोक कविता तैरती है। यह कविता स्वांग कही जाती है। आगे देखते हैं। कानड़ा नृत्य। यह नेता बुंदेलखंड क्षेत्र में धोबी समाज विशेषतः शुभ अवसरों पर जन्म, विवाह आदि पर आयोजित किया जाता है। कानड़ा नृत्य समाज द्वारा, धोबी समाज द्वारा विशेषतः शुभ अवसरों पर जन्म, विवाह आदि
आदि पर आयोजित किया जाता है। आगे देखते हैं दुलदुल घोड़ी नृत्य। यह नृत्य वास्तव में राजस्थान का मूल नृत्य है। दुलदुल घोड़ी नृत्य राजस्थान का मूल नृत्य है। वहाँ इसे कच्छी घोड़ी नृत्य भी कहते हैं। दुलदुल घोड़ी को कच्छी घोड़ी नृत्य भी कहते हैं। इस नृत्य में बांस, लकड़ी, रंग बिरंगे कागज, पन्नी, कपड़े से गोरी तैयार की जाती है। इस नृत्य में बांस, लकड़ी, रंग बिरंगे कागज, पन्नी, कपड़े से गोरी तैयार की जाती है, घोड़ी तैयार की जाती है, घोड़ी तैयार की जाती है। वह यह नृत्य राजस्थान का मूल नृत्य है। आगे देखते हैं बघेलखंड के नृत्य। बघेलखंड के नृत्य में फर्स्ट है दादरा नृत्य। दादरा बघेलखंड का प्रमुख नृत्य है। दादरा गीत अधिकांश पुरुषों के द्वारा खुशी के अवसर पर गाए जाते हैं। दादरा गीत अधिकांश पुरुषों के द्वारा खुशी के अवसर पर गाए जाते हैं। इसमें कहीं कहीं पुरुष नारी वेश में नाचते हैं। दादरा के लिए कोल, कोटवार, कहार जातियां मुख्य रूप से प्रसिद्ध हैं। दादरा की मुख्य वाद्य ढोल, ढोलक और शहनाई है। मुख्य वाद्य जो है वो ढोल, ढोलक और शहनाई है। वह दादरा, कोल, कोटवार, कहार जातियां मुख्य रूप से प्रसिद्ध हैं। आगे देखते हैं बघेलखंड का अगला नृत्य है केहरा नृत्य। स्त्री और पुरुष द्वारा विभिन्न शैली में केहरा नृत्य करते हैं। स्त्री और पुरुष। इसकी मुख्य तार के हराव ताल है। इसकी मुख्य ताल जो है वो हराव ताल है। बारी जाति का केहरा आज विशेष लोकप्रिय है। केहरा नृत्य बारी जाति का केहरा आज विशेष लोकप्रिय है। इसके साथ जब बांसुरी की मधुर धुन छेड़ी जाती है तब पुरुष नर्तकों के हाथ पैर की नृत्य गति असाधारण हो जाती है। आगे देखते हैं केमाली नृत्य। बघेलखंड का केमाली नृत्य। केमली नृत्य के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है। केमली नृत्य शुभ अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है। केमली को सजन सज्जनई नृत्य भी कहते हैं। केमली को सज्जन सज्जनई नृत्य भी कहते हैं। वह केमली स्त्री पुरुष दोनों, केमली नृत्य में स्त्री व पुरुष दोनों भाग लेते हैं। ओके फ्रेंड्स,